हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हेमिंगवे के फेमस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, मास यूनिवर्सिटी और एजे के यूनिवर्सिटी के बीए या एडीए के एग्जामिनेशन के अंदर हेमिंगवे के स्टाइल के हवाले से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। आप अगर लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को कंसल्ट करें तो आपने इस क्वेश्चन को वहाँ पे देखा होगा। एक्चुअली स्टाइल से मुराद ये होता है कि कोई भी जो राइटर है वो भी अपनी राइटिंग को किस तरीके से लिखता है, कि वो कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करता है, वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। आप अगर हिस्ट्री के अंदर देखें, अगर शेक्सपियर को देखें, आप मिल्टन को देखें, आप चौसर को देखें, तो आप इनकी राइटिंग के अंदर उनका अपना एक अलग स्टाइल देखेंगे। ये जो सारा स्टाइल होता है ये एक राइटर को दूसरे से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो चलें हम यहाँ पे अभी हेमिंगवे के स्टाइल के बारे में बात करते हैं, जो कि उन्होंने अपने फेमस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर लिखा। हेमिंगवे एक अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने स्टार्ट में कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी, बट उनको इतना फेम नहीं मिला जितना उनके इस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि उन्होंने 1952 में लिखा था, उसके ऊपर उनको मिला। और इसी की वजह से उनको 1954 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। हेमिंगवे के स्टाइल की अगर हम बात करें तो इस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर हमें सबसे पहले वहाँ पे रियलिज़म नज़र आती है। रियलिज़म से मुराद यह है कि कोई भी जो इवेंट लिखे गए हैं, कोई भी जो वाक़यात इस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ के हमें ये लगता है कि ये जो स्टोरी है बिल्कुल रियल है। हमें ये लगता है कि सेंटियागो का जो करैक्टर है बिल्कुल रियल है। हमें ये लगता है कि सेंटियागो जो फिशिंग के लिए वहाँ पे जाता है, सेंटियागो बोट के अंदर बैठता है, सेंटियागो मार्लिन के साथ एक फ़ाइट करता है, बिग फिश के साथ फाइट करता है, वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल रियल लगती हैं। एक्चुअली इसकी वजह ये है कि हेमिंगवे को खुद फिशिंग का बड़ा शौक था। हेमिंगवे ने खुद फिशिंग की हुई थी। उन्होंने बोट के अंदर बैठ के मुख्तलिफ सी के अंदर जाके उन्होंने क्या किया था, फिशिंग की थी, और सारी बातें उन्हें माइन्यूट डिटेल्स का पता था। इसी वजह से जब उन्होंने इस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी को लिखा तो बिल्कुल सारी बातों को रियलिटी के नज़दीक लेके गए। इसी वजह से हमें उनके इस नावल के अंदर रियलिज़म मिलता है। तो सबसे पहले जो है, हमें अगर स्टाइल की बात करें तो इनकी राइटिंग के अंदर, इस नावल के अंदर रियलिज़म है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात होगी ब्रेविटी की। ब्रेविटी कंसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन को कहा जाता है कि आप क्या करते हैं, बड़े बड़े थॉट्स को, बड़ी बड़ी चीज़ों को आप क्या करते हैं कि स्क्वीज़ कर लेते हैं, ताकि आप क्या करें, छोटी सी बात लिख के एक बड़ी बात बयान कर दें। और ये बात हमें इनके नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर मिलती है। ब्रेविटी की अगर हम एग्जांपल लें तो वो जब ओल्ड मैन फिश के साथ फाइट कर रहा होता है तो एक अल्फाज कुछ बोलता है जो कि कुछ इस तरह के, बट मैन कैन नॉट बी डिफीटेड, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, के इंसान को कभी हराया नहीं जा सकता, इंसान को तबाह व बर्बाद किया जा सकता है बट उसे डिफीट नहीं किया जा सकता। तो इस एक लाइन के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। तो यही बात होती है कि ब्रेविटी क्या होती है, कंसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन। आप क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को क्या करते हैं, एक छोटी सी जगह पे लिख देते हैं, और क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी बात पढ़ के जो कारी होता है, जो रीडर होता है, वो उस बात को समझ लेता है। उसके बाद हमें इनकी राइटिंग के अंदर सिंबोलिज्म मिलता है। सिंबोलिज्म क्या होता है कि हम किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी आइडिया को राइटिंग के अंदर लिखते हैं, नॉवल के अंदर लिखते हैं, जो कि एक बिग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस नावल के हवाले से बात करें तो हमें इस नावल के अंदर सी की एग्जांपल मिलती है, जो कि रियल लाइफ में दुनिया को, वर्ल्ड को शो करता है। अगर हम बात करें ओल्ड मैन की तो वो करेज को शो कर रहा है। इसी तरह मैनोलिन जो है वो लॉस्ट यूथ को, और जो बिग फिश है वो हमारी जो ग्रेट डिजायर्स हैं ह्यूमंस, उनको वो रिप्रेजेंट करता है। ये उनकी सिंबल्स है। मीन्स कि आप कुछ अल्फाज इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े आइडिया को शो कराना चाहते हैं।
जबकि लास्ट पे हम ये देखते हैं कि इनके नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। एक रीडर अगर आराम से बैठ के इस नावल को पढ़ता है तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, सिंपल वर्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। किसी रीडर को बहुत ज़्यादा डिक्शनरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक आम सा रीडर जो है वो आराम से क्या कर सकता है, इनके इस नावल को पढ़ के समझ सकता है। तो इस नावल के अंदर ये 4 चीज़ें थी जो कि शो करती हैं कि हेमिंगवे का स्टाइल किस तरह का है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी आपके पास हेमिंगवे के स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले हेमिंगवे को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हेमिंगवे कौन था। उसके बाद आप इन 4 पॉइंट्स को जो कि रियलिज्म, ब्रेविटी और सिंबलिज्म और सिंपल लैंग्वेज है, इनको 1 बाय 1 आप एक्सप्लेन करें और उसके अंदर उनके लॉजिक्स दे दें कि कहाँ पे इसके साथ आप कौन सी एग्जांपल देंगे, इसके साथ आप कौन सी एग्जांपल देंगे, इसके साथ आप कौन सी एग्जांपल देंगे और इसके साथ आप कौन सी एग्जांपल दें। स्टूडेंट्स ये याद रखें, आपने इस नावल की समरी को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने उस समरी के अंदर से वो वाला पोर्शन फेच करना है और वहाँ पे पेश कर देंगे। रियलिज्म से रिलेटेड जो बातें वो ये आप एक आर्गूमेंट डेवलप करेंगे रियलिज्म का, उसके नीचे लेंगे आप। इसी तरह ब्रेविटी का जो आर्गूमेंट लिखेंगे उसके नीचे उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। इसी तरह आप सिंबलिज्म का जो आर्गूमेंट लिखेंगे उसके नीचे उसकी एग्जांपल लिखेंगे और सबसे लास्ट पे आप सिंपल लैंग्वेज का जो लॉजिक क्रिएट करेंगे, आप आर्गूमेंट देंगे, उसके अंदर आप क्या करेंगे, कुछ थोड़े से सेंटेंसेस लिख देंगे जी कि बिल्कुल आसान तरीके से वो अपनी राइटिंग को लिखता है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह निगहबान।